वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चरक शारीरस्थान के चैप्टर 2 जिसका नाम है अतुल्य गोत्रियम अध्याय। इसके पहले हमने कथिता पुरुषीय अध्याय का रिवीजन किया था जो कि सबसे बड़ा चैप्टर था। चलिए शुरू करते हैं। तो धर्म शास्त्र और गृह सूत्रों में तुल्य यानी कि समान गोत्र में विवाह का निषेध बताया गया है। अगर धर्म शास्त्र और जो गृह सूत्र है उसमें ये बोला गया है कि जो नर और नारी होती है उसका गोत्र अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम रहेगा तो विवाह नहीं करना चाहिए, अर्थात जिस गोत्र का वर हो उसी गोत्र की वधू नहीं होनी चाहिए। इसी का विवेचन अतुल्य गोत्रीय शारीर नामक अध्याय का प्रमुख विषय है, जिसका वर्णन अगले पद्यों में किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो फर्स्ट श्लोक में गर्भ संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। भिन्न गोत्र वाले नर का भिन्न गोत्र वाली नारी के साथ मासिक धर्म से निवृत्त होने के बाद यानी कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसको खत्म होने के बाद जो सहवास होता है, जो इंटरकोर्स होता है, जो कॉपुलेशन होने पर एकांत में जो निकलता है वह पदार्थ क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर जो 4 पाद और 6 रसों से उत्पन्न होता है वह पदार्थ क्या है जो 4 पाद और 6 रसों से उत्पन्न होता है और जो स्त्री में गर्भ रूप को धारण कराता है। तो ऐसा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बेसिकली जो प्रेगनेंसी कॉज करता है वो पदार्थ क्या है जिसमें 4 पाद और 6 रस होते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में आचार्य जो है वो पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए जो भी शुक्र संबंधित प्रश्न पूछे गए थे तो इसका उत्तर देते हैं कि स्त्री से भिन्न गोत्र वाले पुरुष के द्वारा रजो धर्म से शुद्ध स्त्री की योनि में गर्भ की उत्पत्ति के लिए जो वस्तु आधान की जाती है उस वस्तु को विद्वान क्या कहते हैं? शुक्र या फिर वीर्य, और मॉडर्न में हम लोग सीमेन कहते हैं। वह शुक्र वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल श्रेष्ठ गुणों से युक्त होता है। तो 4 पादों से युक्त होता है। कौन कौन से? 4 महाभूत से युक्त होता है, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल से युक्त होता है और इसीलिए इसको चतुष्पाद कहते हैं। और उसकी उत्पत्ति जो है मधुर आदि 6 रसों से होती है, इसीलिए उसको षड रसात्मक भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक में आचार्य गर्भ संबंधित और भी कुछ प्रश्न पूछते हैं। क्या क्या? फर्स्ट क्वेश्चन है गर्भ अपने शरीर अवयवों से कैसे पूर्ण होता है। सेकंड क्वेश्चन है कैसे वह सम यानी कि 9वें और 10वें मंथ में ही उत्पन्न होता है। थर्ड क्वेश्चन इज किस प्रकार उसकी सुख पूर्वक उत्पत्ति होती है। फोर्थ क्वेश्चन इज अबद्या होने पर भी स्त्री देर से गर्भ का धारण क्यों करती है। अबद्या यानी कि इनफर्टाइल नहीं होने पर भी वो स्त्री देर से गर्भ का क्यों धारण करती है। और पांचवा प्रश्न है गर्भ धारण हो जाने पर भी किस कारण से उसका विनाश हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य पहले 3 क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्या क्या? तो पहला प्रश्न क्या था कि संपूर्ण देह अवयव का कैसे उत्पत्ति होती है, फिर समय पर कैसे उत्पन्न होता है और सुख से कैसे उत्पत्ति होती है। तो इसका आंसर क्या है कि शुक्र, अश्रुक यानी कि जो रज होता है स्त्री में, आत्मा, गर्भाशय और काल यानी कि जो 4 मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद यानी कि 4 दिन तक जो होता है, 4th दिन से लेके 16 डे तक ये क्या होता है? कॉपुलेशन पीरियड होता है, फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है। इसमें जो है स्त्री कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इनकी संपत्ति यानी कि शुद्धता और पूर्णता से तथा हितकर आहार विहार से जिस गर्भ और गर्भवती का उचित उपचार किया गया हो वह गर्भ शरीर अवयव से परिपूर्ण होकर सुखपूर्वक निवास करता हुआ समय पर सुख से जन्म लेता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि शुद्ध शुक्र क्या होता है, शुद्ध अश्रुक क्या होता है, आत्मा संपत्ति, गर्भाशय संपत्ति, काल संपत्ति क्या होता है, एक एक लाइन में देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा शुद्ध वीर्य क्या होता है। तो स्फटिक मणि के समान स्वच्छ यानी कि सफेद, तरलता युक्त, स्निग्ध, रस में मधुर और मधु के समान गंध वाला जो होता है वो शुद्ध वीर्य होता है। शुद्ध आर्तव कैसा होता है? तो जो अश्रुक रज खरगोश के खून के समान वर्ण वाला होता है, जो लाख के घोल से सदृश होता है, वह शुद्ध आर्तव कहलाता है। धोने पर इसके जो दाग होते हैं वो कपड़े से चले जाते हैं, मतलब कपड़े पर नहीं पड़ते, और यह आर्तव गर्भधान में समर्थ होता है। और चरक ने इसे गुंजा, पद्म, आलता, इंद्रगोप के सदृश बताया है, सदृश स्वीकार किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आत्मा की संपत्ति यानी कि स्वस्थ स्त्री पुरुष का जो रज और वीर्य होता है आत्मावान गर्भ को जन्म देने के लिए पूर्ण रूप से समर्थ होता है तथा पूर्व जन्म में संस्कारों से बाध्य होकर वह आत्मा पुनः जन्म के लिए प्रवृत्त होता है। यानी कि अगर उस आत्मा के जो पुराने कर्म खत्म नहीं हुए हैं तो उसको कंप्लीट करने के लिए वो नया जन्म लेता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गर्भाशय की संपत्ति, अर्थात गर्भधान होने पर रजवीर्य जिस स्थान में जाकर अपना विकास करते हैं उसी को हम लोग गर्भाशय कहते हैं। इसकी शुद्धि स्त्री के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। यह गर्भाशय वात आदि विशेषतः मेद दोष से दूषित होने से विकृत हो जाता है, तब इसमें गर्भधान की शक्ति का अभाव हो जाता है। तो उक्त दोषों से अगर वो रहित होगा तो गर्भाशय के लिए प्रशस्त कहा जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं हम लोग काल की संपत्ति। ये श्लोक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तद वर्षात द्वादशात काले वर्तमान अश्रुक पुनः जरा पक्व शरीर नाम याति पंचसात क्षयम। मतलब ये है कि ये जो मासिक स्राव है वो प्रायः 12 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर 50 वर्ष की अवस्था तक होता है और उसके बाद रुक जाता है। उसके बाद इसका दर्शन नहीं होता है और इसी काल में जो स्त्री है वो गर्भवती हो सकती है। और इसमें भी प्रत्येक मास में ऋतुस्राव प्रारंभ होने के चौथे से लेके मतलब 4 डे से 16 डे तक जो है वो गर्भधान का काल होता है, फर्टिलाइजिंग पीरियड होता है। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग फोर्थ जो क्वेश्चन था कि बंध्या नहीं होने पर भी मतलब इनफर्टाइल नहीं होने पर भी वह विलंब से गर्भ को क्यों प्राप्त करती है वो स्त्री, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आचार्य देते हैं कि योनि दोष से, मानसिक अभिताप से मतलब मानसिक कष्ट के द्वारा, शुक्र आर्तव आहार विहार के दूषित होने से, ऋतु काल के बीत जाने पर सहवास करने से, यानी कि जो 4 to 16 डेज होता है फर्टिलाइजेशन पीरियड, इसके बाद अगर सहवास करते हैं तो शारीरिक बल के क्षीण हो जाने से सप्रजा यानी कि जो फर्टाइल स्त्री है वो फिर भी देर से गर्भ का धारण करती है, देर से कंसीव करती है। तो इसको भी एक एक लाइन में थोड़ा समझते हैं कि योनि दोष। अब योनि दोष सारंगधर ने 20 प्रकार की योनि रोगों के बारे में चर्चा की है, उसमें भी ये 4 जो हैं वो बेसिकली गर्भ धारण में बाधा डालते हैं, जैसे बंध्या है, श्रंसिनी है, वामिनी है, पुत्रग्नि है। ठीक है। नेक्स्ट है मनो अभिताप, यानी कि सहवास काल इंटरकोर्स में पति पत्नी का जो मन प्रसन्न रहना वो गर्भधान के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, परम आवश्यक होता है। नारी को नर की कामना होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो गर्भधारण में देरी होती है। नेक्स्ट है हमारा वीर्य दोष की वजह से। तो बेसिकली जो हमने वीर्य के गुण देखे थे, अगर उसके विपरीत गुण दिखेंगे, जैसे कि वीर्य वात आदि दोषों से दूषित होगा, मुर्दे की जैसे गंध आएगा, फिर गांठ वाला होगा, पूय मिश्रित होगा, छीन होगा, या फिर मूत्र पुरुष से युक्त होगा, ये वीर्य जो है वो संतान उत्पत्ति के लिए असमर्थ होता है। मॉडर्न में थोड़ा देख लेते हैं कि एस्पर्मिया यानी शुक्र का अभाव होना, ओलिगोस्पर्मिया शुक्र कम निकलता है, शुक्र का पतला होना यानी कि हाइड्रोस्पर्मिया, शुक्र में रक्त का आना यानी कि हीमोस्पर्मिया। नेक्स्ट है शुक्र कीट का निर्जीव होना, नेक्रोजोस्पर्मिया, शुक्र कीटों का अभाव होना यानी कि जो स्पर्म है वो एब्सेंट है तो एजोस्पर्मिया, फिर शुक्र में पीलापन यानी कि पाइरोस्पर्मिया। तो ये सभी वीर्य दोष बताए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रज दोष। तो रज दोष के जो भी गुण बताए गए हैं उसके विपरीत गुण वाला हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आहार विहार के दोष क्या क्या हो सकते हैं। तो आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार जो स्वस्थ वृत्त में दिनचर्या ऋतुचर्या प्रकरणों में जिन विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है उसके अनुसार अपना आहार विहार नहीं लेना, उसके विरुद्ध विपरीत आचरण करना, ये जो है आहार विहार दोष के कारण भी गर्भधान जो है वो लेट से हो सकता है। नेक्स्ट श्लोक में चरक 5th क्वेश्चन यानी कि गर्भ होकर भी कैसे नष्ट हो जाता है उसका आंसर देते हैं कि वायु के प्रकोप से आर्तव के रुक जाने पर, यहाँ पे क्या हो रहा है, वात प्रकोप हो रहा है जिसके कारण आर्तव जो है रुक जा रहा है, यानी कि समय पर जो मासिक स्राव जो है वो उत्पन्न नहीं हो रहा है। कभी कभी जो है वो इसको देखकर अनभिज्ञ यानी कि जो मूर्ख चिकित्सक होते हैं वह कह देते हैं कि ये स्त्री गर्भवती है। याद करो चरक निदान स्थान के गुल्म अध्याय में हमने मिथ्या गर्भ के लक्षण देखे थे, तो उसमें क्या था कि वात प्रकोप होने की वजह से आर्तव रुक जाता है जिसके कारण आर्तव जो है वो इकट्ठा होते रहता है और पेट जो है वो फूल जाता है जिसके कारण गर्भ के लक्षण दिखाई देते हैं। तो उसको देख के जो मूर्ख चिकित्सक है उसको बोल देते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वह बाहर नहीं निकल पाता है। तो आर्तव प्रतिदिन संचित होता हुआ गर्भ के रूप में उसको धारण कर लेता है, गर्भ के रूप को धारण कर लेता है और वायु के कारण रुका हुआ वह आर्तव जब अग्नि की गर्मी, सूर्य की तपन, परिश्रम, शोक, रोग तथा उष्ण अन्न भोजन पान से निकलने लगता है, तब केवल उस अशुक यानी कि रुके हुए आर्तव को निकलता हुआ देखकर कुछ जो नर होते हैं, जो मूर्ख चिकित्सक होते हैं, उस गर्भ का भूत ने अपहरण कर लिया ऐसा कहते हैं।
रजनीचर यानी कि जो भूत प्रेत आदि होते हैं ओज का भक्षण करते हैं, उनके आहार के लिए प्राणियों के शरीर की आवश्यकता नहीं होती। यदि वे जो रजनीचर हैं यानी भूत प्रेत हैं अवसर पाने पर गर्भ का अपहरण कर सकते हैं तो माता के ओज का अपहरण क्यों नहीं करते? यदि उक्त अनभिज्ञ चिकित्सकों के अनुसार हम उस गर्भ का अपहरण भूत के द्वारा हुआ मान भी लें तो उससे पहले वह ओज धातु का अनशन भक्षण करने वाले जो भूत प्रेत हैं उन्होंने माता के ओज धातु का भक्षण क्यों नहीं किया? क्योंकि ओज धातु के नाश से मृत्यु हो जाती है, जिसका यहाँ पे अभाव जो है वो दृष्टिगोचर हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने इसमें देखा कि स्यूडो प्रेगनेंसी और फॉल्स प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, तो मिथ्या गर्भ के लक्षण। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य जो है वो भ्रूण संबंधित 9 प्रश्न अगेन पूछते हैं। भ्रूण यानी कि जो एम्ब्रियो होता है या फिर फीटस हम लोग इसको बोल सकते हैं भ्रूण, तो इससे संबंधित 9 प्रश्न वापस से पूछते हैं। पहला प्रश्न है गर्भवती किस कारण से कन्या को जन्म देती है। दूसरा प्रश्न है किस कारण से वो पुत्र को जन्म देती है। तीसरा क्वेश्चन है कि किस कारण से कन्या और पुत्र को एक साथ जन्म देती है। चौथा प्रश्न है कि किस कारण से अलग अलग जन्म देती है। पांचवा प्रश्न है किस कारण से एक साथ 2 पुत्रों को जन्म देती है। छठा क्वेश्चन है कि किस कारण से 2 कन्याओं को जन्म देती है। सातवां क्वेश्चन है कि किस कारण से अनेक संतानों को जन्म देती है। 8th क्वेश्चन इज समय बिताकर अर्थात देर से किस कारण से शिशु को जन्म देती है। और 9th क्वेश्चन इज किस कारण से यमल यानी कि ट्विंस को बालकों को एक की वृद्धि और दूसरे का ह्रास दिखाई देता है। मतलब अगर जो ट्विंस होते हैं उनमें एक का तो अच्छा हेल्दी डेवलपमेंट और दूसरे का पुअर डेवलपमेंट दिखाई देता है, वो किस कारण से होता है हमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग इसका आंसर देखते हैं। अब इस श्लोक में हम लोग पहले से लेके 7वें प्रश्न का आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि किस कारण से वो कन्या को जन्म देती है, तो उसका आंसर है कि गर्भधान के समय अगर रज जो है स्त्री का जो वीर्य है उसकी मात्रा अगर अधिक होगी तो वो कन्या को जन्म देती है। अगर सेकंड क्वेश्चन क्या था कि सूतम यानी कि शुक्र की मात्रा अधिक होने से पुत्र का जन्म होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है सहितौ यानी कि दोनों को एक साथ रज और वीर्य के मिल जाने से निर्मित जो गर्भधान का बीज जब उस वायु के द्वारा 2 भाग में बांट दिया जाता है तब रजस प्रधान अंश से कन्या और वीर्य प्रधान अंश से पुत्र की उत्पत्ति होती है। मतलब एक साथ पुत्र और स्त्री दोनों की उत्पत्ति होती है। मतलब एक साथ पुत्र और कन्या दोनों की उत्पत्ति होती है। तो हुआ क्या कि जैसे दोनों समान मात्रा में थे तो वायु ने क्या किया आके दोनों को डिवाइड कर दिया। तो मान लेते हैं ये शुक्र जो है शुक्र प्रधान है और ये रज प्रधान है, तो इससे स्त्री बन जाएगी यानी कन्या बन जाएगी और सूत यानी कि पुत्र का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ प्रश्न क्या था कि 2 पुत्रों को एक साथ जन्म देती है। तो इसका आंसर है कि जिस गर्भ में वह बीज शुक्र की अधिकता से युक्त होने पर गर्भस्थ वायु के कारण 2 भाग में विभक्त होकर बढ़ने लगता है तो उससे 2 पुत्रों को वह एक साथ जन्म देती है, कभी कभी सटे रूप में भी जन्म देती है। 6th क्वेश्चन क्या था हमारा कि किस कारण से वो 2 कन्याओं को जन्म देती है। तो यदि वह बीज रज की अधिकता से युक्त होने पर गर्भ में स्थित जो वायु है उसके द्वारा 2 भाग में बढ़ जाता है तो उससे 2 कन्याओं को वह एक साथ जन्म देती है। 7वां क्वेश्चन क्या था कि किस कारण से अनेक संतानों को जन्म देती है। तो जब बीज रूप में स्थित शुक्र और आर्तों को गर्भाशय में स्थित अत्यंत बढ़ा हुआ जो वायु है अनेक भागों में विभक्त कर देता है तब वह वायु बीज को जितने भाग में बांटेगा उतने संतानों की उत्पत्ति हो जाएगी। और ये जो है वो पूर्व जन्म के कर्म फल के अनुसार जो है वो माता अनेक संतानों को जन्म देती है। तो यहाँ तक हमने 7 क्वेश्चन के आंसर देख लिए। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग 8th क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि स्त्री देर से गर्भ को जन्म क्यों देती है। तो जब गर्भ यानी कि माता के हार के द्वारा यथोचित आहार नहीं प्राप्त करता है या किसी कारण से सूख जाता है या फिर गर्भ काल में मासिक स्राव अपने समय पे होते रहता है तो ऐसा गर्भ वर्षों में पोषण को प्राप्त होता है तब उसको देर से स्त्री जन्म देती है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि माता जो है वो अच्छे से आहार विहार का सेवन नहीं कर रही है, वो किसी कारण से सूख जा रहा है या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे माता को पीरियड्स आ रहे हैं या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है। तो ये कारण है जिससे स्त्री देर से गर्भ को जन्म देती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन फीटस या एम्ब्रियो के बारे में क्या है कि यमल यानी कि ट्विंस यमल गर्भ में एक पुष्ट और दूसरा कृष्ण कैसे होता है, क्यों होता है। तो इसका आंसर है कि गर्भ में स्थित यमल यानी कि ट्विंस भ्रूण पूर्व जन्म के अपने अपने कर्मों के कारण रज तथा शुक्र के मात्रा भेद से एक पुष्ट हो जाता है यानी कि अच्छे से वेल डेवलप हो जाता है।
हेल्दी डेवलपमेंट होता है और दूसरा कृश हो जाता है, पुअरली डेवलप हो जाता है। यही यमल गर्भ के पुष्ट और कृश होने के कारण है। दो कारण है, एक तो वो पुनर्जन्म के कारण और दूसरा रज और शुक्र के मात्रा के भेद के कारण। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य ने 8 प्रश्न और पूछे हैं। कौन कौन से? तो किस कारण से गर्भ जो है वो द्वैरेता, द्वैरेता यानी कि बाइसेक्सुअल या फिर हर्मोफोडाइट जिसको बोलते हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष के लक्षण युक्त होते हैं दोनों के एक साथ। फिर नेक्स्ट है हमारा पवनेन्द्रिय यानी कि इसमें स्पर्म डिवॉइड ऑफ सीमेन। फिर थर्ड है हमारा संस्कारवाही, यानी इसमें क्या होता है, वायु के कारण जो सीमेन का पाथवे है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। फिर नेक्स्ट है नर संड यानी कि इनफर्टाइल मेल। फिर नारी संड इनफर्टाइल फीमेल। से वक्री यानी कि कर्व्ड होता है। फिर ईर्ष्या अभृत यानी कि मिक्सोस्कोपिक, इसको क्या बोलते हैं, मिक्सोस्कोपिक यानी कि सब मिक्स इमोशंस के साथ। और लास्ट है हमारा वातिक शंड यानी कि जिसमें जो टेस्टिकल्स होते हैं वो वात और पित्त के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग इसके कारण। तो नेक्स्ट श्लोक में हम लोग पहले दो प्रश्न के आंसर देखने वाले हैं। द्विरेता यानी कि हर्मोफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल किस कारण से होता है? तो जब बीज के समान अंश वाला होने के कारण अथवा बीज के वात आदि दोषों से विकृत होने के कारण उत्पन्न होने वाला जो शिशु है स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण से युक्त होता है और इसी को हम लोग द्वैरेता बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हम लोग पवनेन्द्रिय किस कारण से होता है? गर्भगत शिशु के शुक्राशय को दूषित वायु नष्ट करके पवनेन्द्रिय वाला बना देता है, यानी कि जो टेस्टिकल्स है उसको नष्ट करके पवनेन्द्रिय वाला बना देता है। यानी कि गर्भ काल में जब दूषित वायु पुमान गर्भ के शुक्राशय को नष्ट कर देता है तब वह वायु स्वयं उस शुक्राशय में जाके वो स्थान बना लेता है और इसको ही हम लोग पवनेन्द्रिय कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में संस्कारवाही षंड क्यों होता है? तो बेसिकली गर्भाशयगत दूषित वायु गर्भ में स्थित शिशु के शुक्राशय में द्वार को दूषित करता है, शुक्राशय के द्वार को दूषित करता है, उसको संस्कारवाही नाम षंड कहा जाता है। तो इसमें क्या हमने देखा था कि सीमेन के पाथवे को ब्लॉक कर देता है वायु। फिर नेक्स्ट है नर संड यानी कि इनफर्टाइल मेल। तो जब मंद बीज, मंद शुक्र तथा मंद हर्ष से युक्त पुरुष सहवास के लिए प्रवृत्त होता है तो इसके फलस्वरूप बालक जो है वो नर संड इनफर्टाइल पैदा होता है। फिर नारी संड क्या है? नारी संड की उत्पत्ति, तो जब मंद बीज यानी कि जो रजस आर्तव और मंद हर्ष मैथुन के प्रति कम इच्छा से युक्त स्त्री सहवास के लिए प्रवृत्त होती है तो इससे फलस्वरूप नारी संड उत्पन्न होता है यानी कि इनफर्टाइल फीमेल। फिर नेक्स्ट है हमारा वक्री यानी कि कर्व्ड संतान कैसे पैदा होता है? तो माता का वैवाहिक यानी कि मैथुन के प्रति क्रोध मतलब अनुरति न होने से पिता के बीज की दुर्बलता से शिशु जो है वो वक्री होता है यानी कि कर्व्ड हो जाता है। फिर नेक्स्ट है ईर्ष्यरति संतान कैसे उत्पन्न होता है? तो जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रखकर पूर्ण उत्साह के अभाव से परस्पर रति क्रिया यानी कि कॉपुलेशन करते हैं तो उस गर्भ में होने वाले संतान ईर्ष्या रति कही जाती है। ये भी नपुंसक के भेद हैं। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग दोष देखते हैं फीटस का, वातिक षंडिकी यानी कि इसमें क्या था, टेस्टिस डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू प्रकोप ऑफ वात एंड पित्त। तो जिस गर्भस्थ शिशु के दोनों वृषण टेस्टिकल्स जो हैं वो गर्भाशयगत दूषित वात और अग्नि यानी पित्त के कारण नष्ट हो जाते हैं तो वातिक षंड कहा जाता है। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य संतति विषयक प्रश्न पूछते हैं। पहला क्या है कि गर्भाशय में सद्य यानी कि तत्काल प्राप्त गर्भ का लक्षण क्या है? सेकंड है कि माता के उदर में स्थित स्त्री शिशु का लक्षण क्या है? थर्ड प्रश्न है पुल्लिंग शिशु का लक्षण क्या है? फोर्थ इज नपुंसक शिशु के लक्षण क्या है? और फिफ्थ क्वेश्चन है कि किस कारण से परस्पर संतान समान रूप वाला होता है। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि सद्यो गृहति गर्भ का क्या लक्षण है। फर्स्ट हमारे पास लक्षण है कि मुख से बार बार लार का आना, एक्सेसिव सलाइवेशन, शरीर में भारीपन, हैवीनेस इन द बॉडी, शरीर अवयवों में शिथिलता, मेलिएज, लेक्सिसिटी, फिर तंद्रा का आना, उंघाई आना, बार बार जम्भाई आना, प्रहर्ष, रोमांच, हॉरिपिलेशन होना, फिर हृदय में व्यथा होना, फिर तृप्ति, योनि में बीज का आधान हो जाना मतलब शुक्र का योनि में चले जाना। तो ये सभी जो है वो गर्भ स्थिति के तत्काल लक्षण होते हैं। कौन कौन से फिर से एक बार देखते हैं। ये पहला है हमारे पास मुख से बार बार लार आना, दूसरा है शरीर का भारीपन, तीसरा है शरीर अवयव में शिथिलता, चौथा है तंद्रा, फिर प्रहर्ष होना, हृदय व्यथा होना, तृप्ति और योनि में शुक्र बीज का आधान हो जाना, शुक्र का रिलीज हो जाना।
नेक्स्ट श्लोक में दूसरे से लेकर चौथे प्रश्न का आंसर देते हैं कि गर्भाशय में स्त्री, पुरुष, नपुंसक गर्भ के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास, जो गर्भिणी स्त्री बाएं अंगों से चेष्टाएं करती है, यानी कि जब लेफ्ट साइड गर्भिणी प्रेग्नेंट वुमेन का प्रोमिनेंट होता है, हर चीज वो लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट लेग से करना पसंद करती है। सेकंड है, पुरुष प्राप्ति की इच्छा करती है, यानी कि जो स्त्री है वो पुरुष प्राप्ति की इच्छा करती है, स्वप्न में उसको कन्याएं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट इज स्त्रीलिंग भक्ष्य, भोज्य और पेय पदार्थ खाने पीने की इच्छा प्रकट करना। बाईं ओर गर्भ का उभार प्रतीत होना, मतलब जो गर्भ है, जो फीटस है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। फिर गर्भ का आकार गोल नहीं होता है और बाएं स्तन में प्रथम बार दूध निकलता है, जो लैक्टेशन होता है वो लेफ्ट ब्रेस्ट से पहले निकलता है। अगर ये सारे लक्षण दिखाई दे रही है तो वह गर्भिणी कन्या संतान को जन्म देती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुरुष के क्या क्या लक्षण है। तो ऊपर जो भी लक्षण दिए गए हैं, अगर हम लोग उसको लेफ्ट की जगह राइट करते तो वो सभी जो है वो पुरुष के लक्षण, पुरुष संतान उत्पत्ति के लक्षण है। और थर्ड है, यदि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लक्षण समान रूप में दिखाई देते हो तो वह गर्भिणी नपुंसक संतान को जन्म देती है। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न क्या है कि क्या कारण है कि संतान परस्पर सदृश पैदा होती है। तो गर्भधान यानी कि बीज ग्रहण काल में स्त्री का मन जिस प्राणी की ओर लगा रहता है वैसे ही संतान को वह जन्म देती है। यानी कि गर्भधान में अगर वो कंसेप्शन करते टाइम या फिर गर्भधान काल में, बीज ग्रहण काल में अगर जिसके तरफ वो ज्यादा देखती है, जिस चीज को वो ज्यादा देखते रहती है, वैसा ही उसका संतान की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य ने गर्भ प्रकार की चर्चा की है। सभी प्रकार के गर्भ शरीर में मातृज, पितृज, आहारज और आत्मकर्मज चार चार प्रकार के चार महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु कारण रूप से होते हैं। उन कारणों की विशेषता से अर्थ जिस गर्भ में जिस मातृज, पितृज आदि जिस कारण की विशेषता होती है तथा उस प्रधान महाभूत के अनुरूप गर्भस्थ शिशु में सदृढ़ता आती है और पुनर्जन्म के अनुसार उसके सत्व का भी विचार करें। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे कितने भाव है, मातृज है, पितृज है, आहारज है और आत्मकर्मज है। इन चार भेदों का जब चार महाभूतों के साथ संबंध स्थापित होता है तो इनके टोटल कितने भेद होते हैं, 16 भेद हो जाते हैं। अब जिसका वर्णन इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं कि मातृज देह है यानी कि आर्तों से उत्पन्न, पितृज देह क्या होगा, शुक्र से उत्पन्न, आहारज देह जो है माता पिता के आहार तत्व के रूप में प्राप्त जो शोणित और शुक्र के संयोग से बीज रूप में उत्पन्न और केवल माता के आहार रस से पोषित। तो ये क्या हुआ, आहारज देह हो गया। फिर आत्मकर्मज देह यानी कि आत्मकर्मज यानी कि जो भी गर्भस्थ शिशु है उसके पूर्व जन्म कृत शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार निर्मित जो गर्भस्थ शिशु है उसके अनुसार वो आत्मकर्मज में चला जाएगा देह। तो इससे ही जैसे 16 भेद कैसे हो गए, तो मातृज पृथ्वी महाभूत के साथ संबंध रख के, फिर पितृज पृथ्वी, आहारज पृथ्वी, आत्मकर्मज पृथ्वी, उसी तरह मातृज जल, पितृज जल, आहारज जल, आत्मकर्मज जल, उसी तरह मातृज अग्नि, पितृज अग्नि, आहारज अग्नि, आत्मकर्मज अग्नि, फिर मातृज वायु, पितृज वायु, आहारज वायु और आत्मकर्मज वायु। ये 16 भेद उत्पन्न होते हैं। इन्हीं के समवाय से गर्भ शरीर की रचना होती है। माता के अनुरूप संतान की उत्पत्ति में मातृज महाभूतों की प्रधानता रहती है और पितृज महाभूतों की प्रधानता से पिता के अनुरूप संतान की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे ही माता पिता से भिन्न प्रकृति वाली संतान की उत्पत्ति माता पिता के विशेष प्रयासों की प्रधानता से रहती है। तो ये अभी हम लोग समझ गए कि कैसे गर्भ प्रकार की चर्चा की है इन्होंने। 16 प्रकार के गर्भ जो है वो उत्पन्न होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मातृज, पितृज, आहारज और आत्मकर्मज विथ रिलेशन टू 4 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज और वायु के साथ। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य गर्भ विषयक प्रश्न पूछते हैं कि पहला प्रश्न है कि किस कारण से स्त्री विकृत यानी कि हीन अंगों वाली या फिर अधिक अंगों वाली विकलेंद्र यानी कि दोष युक्त इंद्रियों वाली संतान को उत्पन्न करती है। सेकंड क्वेश्चन है कि किस प्रकार एक देह से दूसरे देह में आत्मा पहुंचती है। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि आत्मा किन भावों से सदा बंधी रहती है। तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर जो है आचार्य आगे देते हैं कि पहला प्रश्न क्या था कि किन कारणों से स्त्री विकृत आदि संतानों को जन्म देती है। तो आंसर है पहला क्या है, बीज
यानी कि जो भी शुक्र शोणित जो संतान की उत्पत्ति में कारण होते हैं। सेकंड है आत्मकर्म, यानी कि उक्त बीज से उत्पन्न होने वाली संतान के जो भी पूर्व कर्मज जो भी होंगे, शुभ कर्म या फिर अशुभ कर्म के कारण। तीसरा है गर्भाशय तथा काल, यानी कि गर्भधान, जहाँ पे यूट्रस, जहाँ पे गर्भ जो है स्थापित होने वाला है, और काल मतलब जो समस्त काल होता है गर्भधान के लिए, जो भी समस्त काल फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है वो, इनकी अगर विकृति हो गई है, या फिर माता के आहार विहार संबंधित दोषों से, यानी कि गर्भ काल में जिस आहार विहार का निषेध किया गया है उसका ही सेवन माता करती है, या फिर जो दोहद होता है, तो दोहद क्या होता है, तो गर्भ जो है वो अपनी इच्छा को प्रकट करता है माता के इच्छा के रूप में, अगर उसकी पूर्ति नहीं की जाती है तो फिर वो विकार उत्पन्न करता है। और लास्ट है हमारा दूषित वातादि दोष गर्भस्थ शिशु के संस्थान, यानी कि आकृति, वर्ण, गौर श्याम वर्ण और इंद्रियों के विकार युक्त होने से। तो क्या क्या कारण है हमारे पास? सबसे पहला बीज के विकृत होने से, दूसरा आत्मकर्मज यानी कि पुनर्जन्म में कुछ शुभ अशुभ कार्यों के कारण, तीसरा है हमारा जो भी गर्भाशय और काल के विकृत होने की वजह से, चौथा है माता अगर विकृत आहार विहार करती है, या फिर जो दोहद उत्पन्न होता है, दोहद यानी कि जो गर्भ की इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं करने से, और लास्ट है हमारा फिफ्थ जो है वातादि दोषों के दूषित होने के कारण। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य उक्त विषयों का अलंकारिक वर्णन करते हैं, मतलब कुछ ऐसा उदाहरण देते हैं। तो क्या देते हैं कि जिस प्रकार नदी के स्रोत में स्थित जो वृक्ष होता है उसको वर्षा काल में काष्ठ यानी कि लकड़ी, अश्मघ्न यानी कि पत्थर से युक्त जल के वेग से विकृत कर देता है। यानी कि जब वर्षा काल में जब बाढ़ वगैरह आता है, पानी का लेवल बढ़ता है, तो उसमें बहुत सारी लकड़ी वगैरह, पत्थर वगैरह तैर के आते हैं, जिसके वजह से जो नदी के किनारे जो पेड़ होते हैं उनको कष्ट पहुंचता है, विकृति उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार गर्भाशय में स्थित विकृत वात आदि दोष जो है वो गर्भस्थ शिशु को विकृत कर देते हैं। तो ये अलंकारिक वर्णन आचार्य ने किया यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग सेकंड प्रश्न क्या था कि आत्मा एक देश से दूसरे देश में कैसे जाती है, इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म जो चार महाभूत है, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इनके साथ मनोजव यानी कि पिता के सदृश वो आत्मा एक देह से दूसरे देह में अपने कर्मों के अनुसार प्रवेश करती है। यानी कि यदि यह सत्य है, तो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर ये सत्य है कि एक आत्मा जो है एक देश से दूसरे देश में जाती है, तो वो निकलते या फिर प्रवेश करते समय उसका दर्शन क्यों नहीं होता है ना? ये क्वेश्चन है कि हमें तो नहीं दिखता। तो फिर आचार्य कहते हैं कि दिव्य दृष्टि के बिना उस आत्मा का रूप दृष्टि गोचर नहीं होता है, बस उसको योगी पुरुष आत्मा के दर्शन को सदैव समर्थ होते हैं, मतलब सिर्फ योगी पुरुष जो होते हैं वही देख पाते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आया है मनोजवा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे बोला है कि पिता की आत्मा ही पुत्र में के रूप में परिणित होती है, माता की आत्मा क्यों नहीं होती है? यहाँ पे मनुस्मृति में इसको थोड़ा समझाया गया है। स्त्री को जया इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जो अपने वीर्य का आधान करके जो पुरुष है वो पुत्र के रूप में पुनः पैदा होता है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में परिणत होती है। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य ने आत्मा स्वरूप का वर्णन किया है कि वह उपर्युक्त जो भी आत्मा सर्वज्ञ यानी कि हर जगह प्रेजेंट है, जड़ चेतना में गमन करने वाली है, सभी प्रकार के शरीरों का धारण पोषण करने वाला है, वह विश्वकर्मा है यानी संपूर्ण संसार उसी का कार्य है, वह विश्व रूप है, व्यापक है, हर जगह व्यापक है, हर जगह स्थित है, ओमनी प्रेजेंट है, वह चेतना धातु यानी कि संज्ञा प्रदान करने में मूल कारण रूप है, और अति इंद्रिय है यानी कि चक्षु आदि इंद्रियों से उसका ज्ञान नहीं किया जा सकता है, वह नित्य युक्त है यानी कि मन आदि ज्ञान इंद्रियों से उसका सदैव योग रहता है, बिना मन और इंद्रिय के आत्मा को ज्ञान नहीं होता है, और वह अनुशय है यानी कि राग द्वेष आदि से युक्त रहता है। तो यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला है सर्वगः यानी कि हर जगह वो जड़ और चेतना में गमन करने वाला होता है। फिर सर्व शरीर भृच यानी कि सभी प्रकार के शरीरों का धारण पोषण करने वाला है। नेक्स्ट इसको विश्वकर्मा बोला है कि संसार के सभी कार्य इसके द्वारा ही हुए हैं। नेक्स्ट इसको विश्व रूप बोला है यानी कि हर जगह व्यापक है। चेतना धातु बोला है, फिर अति इंद्रिय बोला है। ये सभी वर्ड्स हमें याद रखने होंगे कि सर्वज्ञ बोला है, विश्वकर्मा बोला है, विश्व रूप बोला है, चेतना धातु, अति इंद्रिय, नित्य युक्त बोला है, और
स अनुशय बोला है, राग द्वेष आदि से युक्त बोला है। नेक्स्ट श्लोक में आत्मा और महाभूतों का संबंध बताते हैं आचार्य कि प्रत्येक शरीर में उक्त 4 महाभूत होते हैं। हमने देखा पृथ्वी, जल, तेज और वायु। वो रसज, आत्मज, मातृज तथा पितृज से 16 प्रकार के होते हैं, ये भी हमने देखा। ये चारों महाभूत का अधिकरण आत्मा है, अर्थात ये आत्मा में आधारित है और आत्मा इन चारों महाभूत में आश्रित होता है। तो आत्मा अगर किसी शरीर में जाता है तो ये चारों सूक्ष्म महाभूत के साथ ही संबंध रखता है। जब ये 4 सूक्ष्म महाभूत नष्ट हो जाएंगे तो आत्मा वो शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है। जगत सृष्टि रूप स्वार्थ की सिद्धि के लिए महाभूतों का आत्मा से और आत्मा का महाभूतों से संबंध बताया गया है, क्योंकि आत्मा स्वयं निष्क्रिय है, वो कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। अतः जगत रूप कार्य को करने के लिए उसने व्यक्त रूप 4 महाभूतों का आश्रय लिया है, और महाभूत भी तन्मात्रा रूप से आत्मा से इस कार्य में संबंध रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट श्लोक में आचार्य कहते हैं कि गर्भ में मातृज और पितृज उक्त 4 महाभूतों को रज और शुक्र कहते हैं। जिन 4 महाभूतों से शुक्र और रज की पुष्टि यानी कि गर्भ धारण शक्ति प्राप्त होती है, वे महाभूत उसको रसज। अब रसज क्यों कहा है? क्योंकि सभी प्रकार के जो भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ हैं वो सभी जो है वो महाभूत से ही उत्पन्न होते हैं, राइट। तो जितने भी आहार हैं वो पंचभौतिक होते हैं। उसका सेवन करने से स्त्री में रज की और पुरुष में शुक्र की उत्पत्ति होती है। गर्भ धारण के पश्चात माता के आहार रस से ही गर्भ को पोषण प्राप्त होता है, जो कि सर्वविदित है। तो इसीलिए इसको महाभूत रसज बोला है। अब नेक्स्ट श्लोक में आचार्य क्या कहते हैं कि जो आत्मलीन यानी कि आत्मा के साथ विषय को प्राप्त जो भी 4 महाभूत गर्भ में प्रवेश करता है वे कर्मज होते हैं। हमने देखा कि जो भी आत्म कर्मज होता है वो पुनर्जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों के बेसिस पे होता है, अर्थात वह आत्मा अपने पुनर्जन्म के शुभ अथवा अशुभ कर्मों के वशीभूत होकर उनके फलों को भोगने के लिए पुनः 4 महाभूतों के साथ गर्भ में प्रवेश करती है। ठीक है, समझा? इजी है। अब वह जो बीज धर्मा है यानी कि उत्पन्न होने के स्वभाव वाला लिंग शरीर मनोयुक्त आत्मा में जाता हुआ पर अथवा देवता आदि शरीरों अथवा अपर यानी कि मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि के शरीरों से शरीर अंतरों में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में आचार्य कर्मात्मा के बारे में बात करते हैं। कर्मात्मा यानी कि जिनकी उत्पत्ति में कर्म ही कारण है, ऐसे भूतों के रूप यानी कि जो भौतिक शरीर से ही रूप यानी कि रूपवान दृश्य शरीर की उत्पत्ति होना प्रसिद्ध है। मन से मन की उत्पत्ति, प्राणियों में जो आकृति या स्वरूप, बुद्धि में परस्पर भेद होते हैं, उन सब में रजस, तमस और कर्म यानी कि पुनर्जन्म युक्त कर्म के कारण होते हैं। तो यहाँ पे आचार्य समझाते हैं कि कर्मात्मा यानी कि जिनकी उत्पत्ति में कर्म ही कारण है, जैसे रूप से रूप की ही उत्पत्ति होती है, मन से मन की उत्पत्ति होती है, उसी तरह प्राणियों में जो आकृति यानी कि स्वरूप तथा बुद्धि में परस्पर भेद होते हैं, उन सब में जो रज, तम और कर्म यानी यही तीनों कारण होते हैं। थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं कि बीज धर्मा जो आत्मा होता है यानी कि रज और वीर्य से युक्त जो आत्मा होता है, उनके मिश्रण से किसकी उत्पत्ति होती है? गर्भ का उत्पत्ति होता है। जैसे रज और वीर्य होगा उसी के जैसा संतान भी होगा, उसी के उदाहरण स्वरूप रूप से रूप की उत्पत्ति हो गई, है ना। जैसा उन दोनों का रूप होगा उसी तरह संतान की उत्पत्ति हो जाएगा। अब जैसे सफेद तंतु से बुना गया वस्त्र भी सफेद ही होगा, वैसे ही देह तथा आत्मा पर महाभूतों का प्रभाव परिलक्षित है, यानी कि जिस महाभूत की अधिकता होगी उसके स्वरूप ही जो है देह की उत्पत्ति होगी। और इसी प्रकार पूर्व जन्म में किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के प्रभाव से प्रभावित मन से तदंतर मन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या था कि आत्मा सदा किन भावों से बंधी रहती है? तो इसका आंसर देते हैं आचार्य कि पहला है अति इंद्रिय यानी कि इंद्रियों की शक्ति से बाहर तथा अत्यधिक सूक्ष्म अणु से भी छोटा कारण रूप भूतों से आत्मा कभी भी अलग नहीं होती। कारण रूप भूत यानी कि जो सूक्ष्म महाभूत है यानी कि उनके तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध न कर्म से अलग होती है, न मन से अलग होती है, न बुद्धि से अलग होती है, न अहंकार से अलग होती है, न विकार रूपी दोषों से आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती है। अब ज्ञान के बिना रजोगुण और तमोगुण का मन
से सदैव संबंध बना रहता है। इस प्रकार के मन में सभी प्रकार के दोष होते हैं। सदोष यानी कि दोष युक्त मन तथा बलवान कर्म, ये दोनों ही गति और प्रवृत्ति यानी कि शुभ और अशुभ कर्म में लगने में कारण होते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं आचार्य कि आत्मा का सदा किन भाव से बंधी रहती है, तो वो जो है वो सूक्ष्म महाभूत यानी कि जो कारण रूप भूत है, सूक्ष्म महाभूत है, उनसे हमेशा ही बंधी रहती है, उनसे कभी भी अलग नहीं होती। न कर्म से, न मन से, न बुद्धि से, न अहंकार से, न विकार से आत्मा कभी भी मुक्त नहीं हो सकती है। और ज्ञान के बिना जो रज गुण होता है, तम गुण होता है, वो मन का सदैव संबंध उससे बना रहता है। ज्ञान अगर हो जाता है तो सत्व गुण बढ़ जाता है, रज गुण नष्ट हो जाता है, तम गुण नष्ट हो जाता है, तो जो पुरुष है मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन जब तक ये रजगुण और तम गुण बने रहेंगे तब तक उसका मन सदैव बंधा रहेगा, संबंध बना रहेगा। फिर नेक्स्ट श्लोक में आचार्य 5 प्रश्न और पूछते हैं कि रोग कैसे होता है, इसका संशमन कैसे होता है, हर्ष क्या है, शोक क्या है, शारीरिक और मानसिक विकार एक बार शांत हो जाने पर पुनः कैसे नहीं आ सकते हैं। ये 5 प्रश्न अगेन आचार्य ने पूछे हैं, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है, तो नेक्स्ट श्लोक में आचार्य ने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है कि रोग कैसे होता है। तो प्रज्ञापराध यानी कि जानबूझकर किया गया बुद्धि के द्वारा अपराध रोग उत्पत्ति का पहला कारण बताया गया है। प्रज्ञापराध रोग उत्पत्ति का पहला कारण बताया गया है। दूसरा कारण इंद्रियों के अर्थों का विषम योग यानी असात्म इंद्रियों का संयोग। और तीसरा कारण है काल का परिणाम। इन तीनों के अयोग, अतियोग और मिथ्या योग से रोग उत्पन्न होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि रोगों का संशमन क्या है, तो इसका उत्तर देते हैं कि सभी प्रकार के रोगों की शांति भी यानी कि चिकित्सा भी 3 प्रकार की होती है। पहले चिकित्सा है ज्ञान यानी कि प्रज्ञा का सदुपयोग करना, बुद्धि का सदुपयोग करना। दूसरी शांति है अर्थ यानी कि इंद्रियों के विषयों को ठीक ठीक व्यवहार करना। और तीसरा शांति है समयोग युक्त काल, समयोग युक्त काल। नेक्स्ट प्रश्न क्या था कि हर्ष क्या होता है, तो उसका आंसर देते हैं कि धर्म यानी कि धर्म से युक्त सभी क्रियाएं, हितकर आहार विहार आदि व्यवहार हर्ष, प्रसन्नता अर्थात निरोगता का कारण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि शोक क्या है, तो जो भी ऊपर बताया गया है उससे विपरीत यानी कि अधर्म युक्त सभी क्रियाएं, अहितकर आहार विहार आदि व्यवहार करना मानव को शोक यानी कि रोग का वशीभूत कर देता है, शोक का कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शरीर तथा मन में उत्पन्न रोग शांत हो जाने के बाद फिर से क्यों नहीं उत्पन्न होते, तो इसका आंसर देते हैं आचार्य कि शरीर तथा मन के संयोग से पैदा होने वाले रोग, शारीरिक और मानसिक रोग जब एक बार चिकित्सा करने से शांत हो जाते हैं तब फिर वे उन दोनों यानी कि शरीर और मन की अवृत्ति संबंध न होने से नहीं होते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं। रोग की उत्पत्ति में शरीर और मन का स्थिर संबंध होना जरूरी है, यानी कि रोग का अधिष्ठान ही होता है शरीर और मन। जब तक यह संबंध बना रहेगा तब तक बार बार रोग का आक्रमण होता रहेगा। चिकित्सा से उसको दूर किया जा सकता है, अर्थात शरीर और मन रोगों के आश्रय हैं और रोग उनकी आश्रय है, रोग उनका आश्रय है। वही आचार्य कहते हैं कि जो आश्रय है यानी कि शरीर और मन, उसको अगर हम लोग उसका अभाव कर देते हैं यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, तो आश्रय यानी कि जो रोग है उसका भी आपरूपी अपने आप ही अभाव हो जाएगा। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य शरीर और मन विषयक विचार करते हैं। रूप का आधार शरीर तथा मन की संतति यानी कि परंपरा का आदि कब से प्रारंभ हुआ, इनका वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि उसका कोई काल निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके आदि यानी कि आदि का पता नहीं चल सकता, वो अनादि कहते हैं, उसको अनादि कहते हैं। आरंभ की स्थिति पता नहीं की जा सकती। वास्तव में मन शरीर का संबंध मानवीय सृष्टि के दिन से ही माना जाता है। इस रूप से सृष्टि काल ही मन शरीर के आरंभ का काल है। इस रूप से सृष्टि काल ही मन शरीर का आरंभ काल माना जाता है। उन दोनों यानी कि मन और शरीर की अवृत्ति न होना संबंध विच्छेद पर यानी कि उत्कृष्ट और ध्रुति यानी कि धारण शक्ति, उत्तम स्मरण शक्ति तथा विवेकशील बुद्धि से ही किया जा सकता है। तो इसका जो बेसिकली इसका डिसीजन कैसे लिया जा सकता है, तो पर यानी कि उत्कृष्ट, ध्रुति, उत्तम स्मरण शक्ति और विवेकशील बुद्धि से ही हम लोग कर सकते हैं।
नेक्स्ट श्लोक में आचार्य रोग उत्पत्ति में दैव्य यानी कि पुनर्जन्म कृत कर्म यानी कि पुनर्जन्म में किया हुआ कर्म की प्रबलता बताते हैं। ऊपर हमने जो दो प्रकार के आश्रय देखे, शरीर और मन के रहने पर रोगों से बचने के लिए जो प्रतिदिन तत्पर जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने सभी इंद्रियों को अपने वश में रखा है, उन पुरुष को रोग पीड़ित नहीं करते यदि तत्काल युक्त प्रबल दैव्य कारण नहीं हो तो। ठीक है। अब यहाँ पे आचार्य पुनर्वसु ने रोग उत्पत्ति के दो कारण बताए हैं। एक तो मिथ्या आहार विहार और दूसरा कारण है पूर्व जन्म कृत दुष्कर्मों के फलस्वरूप होने वाले रोग। इसको ही हम लोग दैव्य कहते हैं या फिर दुर्भाग्य और सौभाग्य कहते हैं। तो इसकी महत्वता, इसका इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली, तो रोग की उत्पत्ति के पहले ही जो जितेंद्र यानी कि सभी इंद्रियों पे जिसने विजेता पाली है, वश में कर लिया है, वह पुरुष सदैव सद्रुत का सेवन करते हैं और अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं। उन पुरुष को रोग नहीं होते, किंतु इतना करने पर भी यदि पूर्व जन्म में किए गए जो दुष्कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, उनका फल दुर्भाग्य के रूप में प्रबल होगा तो भी व्याधि उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य जो है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति का कारण बताते हैं कि जो कार्य पहले यानी कि पूर्व जन्म में किया गया हो उसको दैव्य कहा गया है यानी कि भाग्य कहा जाता है, और जो कर्म हम लोग इस जन्म में करते हैं उसको पौरुष या फिर पुरुषार्थ कहते हैं। दैव्य और पुरुषार्थ जब विषम हो जाते हैं, प्रतिकूल हो जाते हैं, तब वह रोगों की उत्पत्ति करते हैं यानी कि प्रवृत्ति में कारण बनते हैं। और जब दैव्य और पुरुषार्थ सम अवस्था में रहते हैं तो ये रोगों की निवृत्ति यानी कि विनाश के कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य रोग उत्पत्ति से पहले प्रतिकार की चर्चा करते हैं कि हेमंत ऋतु यानी कि शीतकाल में संचित जो दोष है यानी कि कफ दोष संचित होता है, उसको अगर हम लोग वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में संचित दोष वात को अभ्रकाल यानी कि वर्षा ऋतु में, और वर्षा ऋतु में संचित जो दोष है पित्त, उसको घनात्य यानी कि बादलों की समाप्त होने पर यानी कि शरद ऋतु में प्रति वर्ष भली भांति निकालते रहते हैं तो ऋतु काल जनित विविध प्रकार के रोग नहीं होते हैं। ठीक है। इजी है कि हेमंत ऋतु में संचित जो कफ दोष है उसको वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में संचित जो वात दोष है उसको वर्षा ऋतु में, और वर्षा ऋतु में संचित जो पित्त दोष है उसको शरद ऋतु में अगर हम लोग टाइम टू टाइम उसको शोधन करते रहेंगे, निकालते रहेंगे, तो जो ऋतु काल जनित रोग हैं विविध प्रकार के वो हमें नहीं होंगे। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य निरोग कौन रहता है उसकी चर्चा करते हैं। तो हितकर आहार विहार का सेवन करने वाला, पहला क्या है, हितकर आहार विहार का सेवन करने वाला, समीक्षकारी यानी कि देखकर सुनकर समझकर कार्य करने वाला। थर्ड पॉइंट है हमारा चक्षु आदि इंद्रियों के विषयों यानी कि अर्थों में असक्त यानी कि नहीं लगे रहने वाला जितेंद्रिय व्यक्ति, दाता यानी कि यथाशक्ति दान देने वाला, सभी के प्रति सम बुद्धि रखने वाला, सत्य पर यानी कि सच बोलने वाला, क्षमावान क्षमा करने वाला, अर्थात दूसरों के अपकार यानी कि अपमानों को सहन करने की शक्ति से युक्त पुरुष, आप्तजनों के वचनों को सदैव अनुसरण करने वाला पुरुष हमेशा रोग रहित रहता है यानी कि निरोग रहता है। तो यहाँ पे समीक्षेकरण, ये कुछ वर्ड्स हैं जिसको ध्यान में रखना है। पहला तो हितकर आहार विहार करने वाला, दूसरा समीक्षेकारी, तीसरा है विषयक्त असक्त यानी कि अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला, फिर है नेक्स्ट दाता यानी कि दान वगैरह करने वाला, समह यानी कि सबको एक ही बुद्धि से देखने वाला, फिर सत्य परह यानी कि सत्य बोलने वाला, क्षमावान क्षमा करने की शक्ति रखने वाला, आप्त सेवी यानी कि जो भी आप्त वचन है उनका अनुसरण करने वाला जो पुरुष होता है वो हमेशा निरोगी रहता है। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य किसको रोग नहीं होता है वो बताते हैं। तो सुखद मर्ति यानी कि जो बुद्धिमान पुरुष होता है, बुद्धि, सुखदायक वचन यानी कि बोलचाल, सुखदायक कर्म, एक तो सुखद मति मतलब सुखद अच्छा बुद्धि वाला, सुखदायक वचन यानी कि सुख कर बोलने वाला, और सुखदायक कर्म समुचित आहार विहार तथा सद्रुत का सेवन करने वाला, विधेय यानी कि आज्ञाकारी, सत्व मन वाला, निर्मल बुद्धि वाला, ज्ञान तप योग में तत्पर रहने वाला, ये गुण जिसमें रहते हैं उसको रोग पीड़ित नहीं करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। मति वचः कर्म सुख अनुबंध सत्व विधेय विशदा च बुद्धि ज्ञानम तप तत्परता च योगे यस्य अस्ति तम
नानुपतंती रोगः, यानी कि ऐसे पुरुष में रोगों की उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ पे हमने अपने चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट किया। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक।